दुनिया तो है गोल, लेकिन भारत की दुनिया हो गई है गोल, बल्कि वो तो अपने लोगों को चक्कर दे रहे हैं गोल गोल। क्योंकि पहले उन्होंने पहलगाम वाकया और अब हम कह सकते हैं करवाया, उसके बाद उसके अपने मकरू अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी की जानिब से ऐसा जवाब सामने आया है जिसकी शायद भारत भी उम्मीद नहीं कर रहा था। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर सिंतास मुआहदा, सिफारती हमले में कमी, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया, तो वहीं कौमी सलामती इजलास में पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के ऐलान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अगर पाकिस्तानी मिल्कियत के पानी का बहाव रोका गया तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। इजलास के एलामिया के मुताबिक वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत के जाने वाले तमाम ज़मीनी और आमदोरफ्त के जो रास्ते हैं वो मुअत्तल होंगे। भारतीय शहरियों को दिए गए साख वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के वीज़े मुअत्तल और मनसूख किए जा रहे हैं और इस स्कीम के तहत पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तमाम भारतीय शहरियों को तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान छोड़ देने की हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार दिए गए हैं। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनल भी होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दिफाई तज्ज़ियाकार और सैयद मोहम्मद अली माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। तो हारिस नवाज साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हमने देख लिया और मेरे ख्याल से इस बार भारत का ये जो दावा है ये बिल्कुल फॉल फ्लैट हो गया है सर। जितने दावे उन्होंने किए कि ये हो गया वो हो गया। लेट्स बिगिन विथ वन आर्टिकल दैट आई हैव विद माय हैंड, और वो हिंदुस्तान टाइम्स का अपना आर्टिकल है जिसमें वहाँ के वो लोग जो कि अफेक्ट हुए हैं इससे, जो विक्टिम्स के फैमिलीज हैं, दे आर रेजिंग अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने अहम एरिया में कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। आप बताइए मुझे कैसे नहीं। देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पर है। 7 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पर, और हर थोड़े बाद अरसे के देर के बाद वहाँ पर चेक पोस्ट हैं और 400 किलोमीटर का फासला लाइन ऑफ कंट्रोल से ये जगह पर है जो ये पहलगाम है। यहाँ पर अब आप बताएं कि यहाँ से वाटर फेंसिंग हुई हुई है, जनरेटर लगे हुए हैं, सर्च लाइट लगी हुई है। रात को 1 किलोमीटर ये 100 मीटर से तकरीबन आप एक कॉइन भी रात को पिक कर लेते हैं। 400 किलोमीटर वो चल के गई हैं, यूनिफॉर्म इंडियन पहनी हुई है। रास्ते में सिविलियन भी हैं, जितने भी कश्मीरी हैं, फिर चेक पोस्ट हैं, कहाँ से निकल के गए। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर कोई फौज नहीं है, कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई और शोर नहीं बचा वहाँ पर। बिल्कुल ना खून के धब्बे हैं, ना जगह दिखा रहे हैं, ना उनकी शक्लें दिखा रहे हैं। वो आपने स्केच बना के दिखा रहे हैं जैसे ये किया जाता है। तो अब हम तो खुद ब खुद पैदा होता है और कश्मीरी वहाँ बोल रहे हैं कि हमने किसी को देखा ही नहीं है या कुछ हो ही नहीं है, और फिर उसके बाद वो लापता होते हैं पहले, फिर उसके बाद उनको मार दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक इतनी गलत इनका ये स्टेज ड्रामा था जो इनको करना भी नहीं था, और दुनिया इसको बाय नहीं कर रही है मेरे ख्याल में, और इनको इतनी बेइज्जती हो रही है जिसकी वजह से ये अभी क्या कर रहे हैं, अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं और इतनी हाई पिच पे लेके जा रहे हैं कि अवाम को कि हम ये अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, जैसे ये पाकिस्तान पैलेस्टाइन है और ये कहीं इजराइलीज है। इनको समझ नहीं आ रही पाकिस्तान एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है विद वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग मेटल हार्ड। तो ये क्या करेंगे मुझे बताइए। उसके बाद जो इन्होंने हरकतें की, अनाउंस की चीज़ें, आप वाटर टेररिज्म जो ये कर रहे हैं, कैन दे डेयर इट। आपकी अगर कोई सारा की आर्टरी को आके कोई चोक कर दे, पकड़ दे और आपको सांस ना लगे, तो विल नॉट रिएक्ट वायलेंटली। ये पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बात कर दी कि वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। 25 करोड़ अवाम का पानी कैसे आप रोक सकते हैं। वी आर गोइंग टू प्ले हेल आउट ऑफ यू। आपका एक एक इंच एरिया हिंदुस्तान का बॉम्बे कलकत्ता तक हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। हमने पूरी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की हुई है कि अगर आप पानी रोकते हैं तो कैसे डैम्स को हमने की तरफ जाना है, और अगर आप मिसाइल फायर करते हैं तो कैसे हम 10 मिसाइल एक के बजाय फायर करें। अगर जहाज उड़ाते हैं तो उनको कैसे करें। इनको दे नो इट वेरी वेल। जी
जी, बगैर साहब मैं बात करना चाहूँगी उस लेटर की जो कि पाकिस्तान को लिखा गया है भारत की तरफ से। जितनी जो भड़कियाँ मारी गई थीं सियासी तौर पे और जब सफ़ारती तौर पे जो लेटर निकल कर आया है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, जिसके अंदर एक लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया गया है एबियंस के नाम से। उस लेटर के जो आखिरी अल्फाज हैं उसमें से एक लफ्ज़ एबियंस, जिसको जब हमने सर्च किया तो उसके कई सारे आगे से मतलब निकलते हैं। सस्पेंड भी निकलता है, मुअत्तल भी निकलता है, कुछ अरसे के लिए रोकना भी निकलता है, उसके कई सारे मीनिंग्स निकलते हैं। अच्छा, इसमें सर इससे पहले कि यू स्टार्ट द थिंग, मैं चाहूँगा वो लेटर हम अपने लोगों को दिखाएं भी। के एंड में जी हाँ आखिर जनाब में आली, जो है ये वो लेटर है। अच्छा, इसमें इसकी वर्डिंग्स हारिस साहब बहुत ही क्रूशल हैं और ये शुरू हो रहा है डियर मिस्टर मुर्तज़ा करके, थैंक यू सो मच फॉर ट्रीटिंग अस लाइक दैट। अच्छा, वो कहा है कि जी दिस इज विद रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फला फला सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। अगेन सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, पहली चीज ये। दूसरे पॉइंट में लिख रहे हैं दीज चेंजेस इंक्लूड सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स यानी आबादी के हिसाब से हम इसमें कुछ चाह रहे हैं, और क्लीन एनर्जी और ये सारी चीजें डाली हुई हैं। और फिर कहीं बचा के फिर वो कह रहे हैं कि जनाब हम इसको अबेंस में जा रहे हैं। यू नो हारिस साहब, जैसे कि आपने भी कहा, ना रोक सकते हैं पानी ना मोड़ सकते हैं पानी, हाँ लेकिन अपने लोगों की आंखों में धूल जो है वो जरूर झोंक सकते हैं। सो प्लीज मैं चाहूंगा आपका कमेंट ऑन दिस फॉल्स फ्लैग लेटर एज वेल। देखिए, ये इसमें बड़ा क्लियर ये शो कर रहे हैं लीगली कवर करने के डेमोक्रेट चेंजेस हैं एंड वी सीक टू अमेंड मींस के हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदर मीन, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों बाहमी रजामंदी से ये इसको चेंज नहीं करते, नोबडी कैन चेंज अ वर्ल्ड, दैट्स व्हाट दे रिटन। और ये जो कर रहे हैं, ये अब जो हेल्प कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, सस्पेंड कर रहे हैं, इन्होंने बंद नहीं किया ना, ये बंद कर सकते। और अगर बंद करेंगे भी तो मीन व्हेन यू से एक्ट ऑफ वॉर, वी कैन यूज ऑल मीन्स ऑफ वॉर इंक्लूडिंग, लेट मी टेल यू, यूजिंग अ स्ट्रेटेजिक। इसलिए कि जब आपकी सर्वाइवल है, व्हेन यू क्रॉस योर रेड लाइन मीन्स कि देन वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, देन इट्स सर्वाइवल फॉर पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट्स एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री एंड लोअर रेपेरियंस का राइट है, नोबडी कैन। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया नहीं रोकेगा, ये सिर्फ ये गीदड़ भर्तियाँ अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। बिहार का इलेक्शन 6 महीने बाद, एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। जब भी इलेक्शन होता है, ये आपने पुलवामा में देखा, 45 फौजी अपना एक प्राइम मिनिस्टर या उनका चीफ आर्मी स्टाफ 45 अपने फौजी मरवा देता है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ये इनकी कमिटमेंट है आवाम के साथ। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक में जो अपना बुरा हाल जलील होते हैं, वो एक अलग बात है। अभी आए, इस दफ़ा का जो डिसीजन है वो ये है कि घुस के मारेंगे आपको। नंबर 2, ये हमारा बयानिया नहीं है, ये हमारा कौमी अज़्म है पूरी कौम का। ये नहीं छोड़ेंगे तो आगे देखो इसे, बिकॉज दे नीड टू बी टॉट अ लेसन फॉर देयर जनरेशन टू अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक हारिस साहब वो सबक शुरू भी हो चुका है। कल जो है उनका एक बीएसएफ का जवान, अच्छा मज़े की बात, मज़े का खेज बात ये है कि सारी गलती ना इस दुनिया में पाकिस्तान की है, लेकिन वहाँ से कुछ होता है ना तो गलती से हो जाता है। तो वो जो इंडियन मीडिया से लेके उनके सरकारी जो बयानात हैं वो ये कि जी आज बीएसएफ जवान मिस्टेकनली क्रॉसेस द बॉर्डर। ये अगर मिस्टेकनली कोई जवान बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले तो आप फारिग कर दें उसको अपनी रिजर्व फोर्सेस से, क्योंकि वो इस लायक, इस अहल ही नहीं है, यू नो एज एन एक्स सोल्जर, वो इस लायक ही नहीं है कि वो आपके उस फोर्स में भर्ती हो जहाँ पे मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है सर। नहीं, ये देखें कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जो वहाँ मौजूद है, उसको नहीं पता लाइन पर पीछे रहे। जो हमारे कश्मीरी बेचारे बच्चे लड़के मवेशी चलाते हुए इनएडवर्टेडली अगर लाइन क्रॉस करते, इनको ये पकड़ के नहीं गई। 56 लोग इन्होंने पकड़े रखे हैं जो हमारे माहीगीर, और ये जो बेचारे गलती से बॉर्डर क्रॉस कर ले रहे हैं, जिनको समझ नहीं आती कि उनको पकड़ के 20-20 साल रखा हुआ है। और अभी ये प्लान भी ये कर रहे हैं कि इन्हीं को ये उठाएंगे कुछ लड़कों को
उनको मारेंगे, कहेंगे ये पाकिस्तान से आए थे, दहशतगर्द थे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिए। और उनको मारेंगे पकड़ के और उनसे उगलवाएंगे ज़बरदस्ती कि जी हमें पाकिस्तान ने भेजा है, यहाँ हमें दहशतगर्दी करनी थी, हम जैश ए मोहम्मद के हैं या फलां लश्कर तैयबा के हैं। ये काम इनके करते हैं। मैंने तो कहा पाकिस्तान हुकूमत को पहले ही चाहिए सबकी तस्वीरें और नाम टीवी पे दिखा दें, ताकि कल को मारा गया तो बताया नहीं ये देखें ये कैदी था, इन्होंने ये इस तरह के ये किसी भी लेवल पे जा सकते। ये जो 4 का खतरनाक दहशतगर्दों का टोला है ना, जो अखंड भारत को लेके चलते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये लेके सारा इसको सत्यानाश इंडिया का एक जो चेहरा था ना सेकुलर का, वो खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद इनकी आपको पता है कि मणिपुर में क्रिश्चियन के साथ इन्होंने क्या किया, सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपके सामने ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे सारी एंसलेट मूवमेंट कितनी चल रही है, मिजोज, नागाज, आसामी सब इनके खिलाफ खड़े लड़े। बांग्लादेश तक ने इनको जूता मार के हटा दिया। अब ये रीजन में कोई इनके साथ नहीं है। इमेजिन करें आप ये क्या पुतलाट में ये चीजें कर रहे हैं और फिर टेररिस्ट डिक्लेयर हो गए हैं। कनाडा में इन्होंने मारा, सिखों मारा, अमेरिका में स्पॉन्सरशिप पकड़ी गई, पाकिस्तान में पीस हमारे हमारे जो जो कश्मीर पाक को सपोर्ट करते थे। ग्लोबल टेररिज्म ये कर रहे हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, काबुल एम्बेसी में बैठ के केपीके में क्या कर रहे हैं, ये टोटली एक्सपोज हो गए। इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं कि अवाम की टेंशन डाइवर्ट हो, दुनिया की टेंशन डाइवर्ट हो, अपने को विक्टिम जो टेररिज्म में विक्टिम है वो तो पाकिस्तान है। आपके सामने जिसका 1 लाख करीब लोग फौजी और सिविली शहीद हुए, 150 बिलियन का लॉस, इकोनॉमिक लॉस है, एंड स्टिल वी फाइटिंग टेररिज्म और सब इंडिया का किया जा रहा है। लेकिन हमारी बात ये कि हमें और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, इंडिया को एक्सपोज करें। अच्छा, और हारिस साहब अब इसमें ये है कि ये इतना भोंडा ड्रामा इस बार था कि जो ये बेचारे अपने मीडिया पे दिखा रहे हैं, जिस कपल को उन्होंने दिखाया कि ये इनके लास्ट मोमेंट्स थे बिफोर द डांस, वो खुद बेचारा आके बोल रहा है, अरे भाई ये हम नहीं है, हम जिंदा हैं। एक तो चीज ये हो गई। देन अगेन रेफरिंग टू अनदर आर्टिकल विच आई हैव इन माय हैंड ऑफ दैट वेरी न्यूज़पेपर, उसमें जो है एक महाराष्ट्र का रेजिडेंट है जो कि सरवाइव किया है इस अटैक को, उसने बड़े संगीन इल्जामात लगाए और संगीन सवालात उठाए हैं। नाउ जनाब आली सुनिए, सुनते जाइए। एक जो ये वाकया हुआ है बेसरन वादी में, नियरेस्ट सिक्योरिटी कैंप्स आर लोकेटेड फ्यू किलोमीटर्स अवे। अब इनमें कौन कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ 7 किलोमीटर अवे, राष्ट्रीय राइफल्स आरआर ऑफ द आर्मी 5 किलोमीटर अवे। एक पूरे रेडियस में घिरी हुई है यह वादी, उसके बावजूद ये चीजें हो जाती हैं। इसका मतलब हारिस साहब यह है कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है, जल गई है। बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ से इन्होंने ट्रुप्स को रिमूव भी किया है 2 दिन पहले। ये देखें, हटा लिए ताकि किसी को पता कुछ न चले। और फिर आप पहले लापता करते हैं, उनकी फैमिलीज को पता चलता है कि सब गायब हो गए, फिर उसके बाद ये उनको मारते हैं। और जो तस्वीर दिखाते हैं वो नेवल ऑफिसर की बीवी बैठी हुई वादी का नज़ारे कर रही है, वो सो रहा है और उसकी तस्वीर पुरानी, और वो पीट रहे हैं खुदा के लिए हम जिंदा हैं, हमारे हमारे क्यों हमारे पर जुल्म कर रहे हो। यहाँ तक ये इनका हाल है। फिर गुलबचन यादेव की मिसाल आपके सामने, अभी तक मौत का मुजरिम हमारे पाकिस्तान के अंदर है। ये शेमलेस, यकीन करें। आई डोंट टॉक अबाउट ऑल हिंदूज। देखिए मॉडरेट हिंदूज हैं जो कि इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत पॉलिटिशियन भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अखंड भारत के एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस के बंदे हैं, ये सर कुछ उठा रहे हैं और जब इलेक्शन होता है इसी तरह करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत बिफिटिंग जवाब दिया है। ये जो इनकी एयर फ्लाइट बंद की है ना, ये इनको बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस होगा। आप सोचें कितना लंबा रूट 7-8 घंटे का फालतू पड़ेगा जब इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी। इनका पेट्रोल खर्च, उसके बाद फेयर किराया बहुत बढ़ जाएगा। लोग इंडियन इनकी एयरलाइन में नहीं जाएंगे, बल्कि वो फॉरेन एयरलाइन में जाएंगे जो कम एयरो का शॉर्ट रूट होगा। इंडियन एयरलाइन पहले ही बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है और अब इसका बिल का भट्टा बैठ के रख देगा। तो ये इनको फिर 1.2 बिलियन डॉलर का जो ये एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को, वो हमने इसका स्टॉप कर दिया। अफगान ट्रांजन को जो चीज़ें भेजते थे वो हमने रोक दी। तो ये इनको, ये हिंदू को जो कारोबारी नुकसान होता है ना, ये बनिया, वो ये बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, अब नाउ द थिंग इज कि मैं हारिस साहब, भारत ने तो जो गीदड़ भपकी मारनी थी वो मार दी,
पानी बंद करेंगे, नहीं कर सकते, रुख मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते, ऑलरेडी जो चीज़ें क्लोज्ड हैं उनको कह रहे हैं कि हम क्लोज करेंगे जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कल का जो इजलास हुआ है जिस पे पूरी पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत मिलकर बैठी, कितना बिफिटिंग रिप्लाई दिया है और कितने प्रैक्टिकल रिप्लाई दिया है, प्लीज़ बताइए। देखें, फैसल बात यह है कि नंबर वन, पाकिस्तान ने ये एक प्रूफ कर दिया है कि जो पाकिस्तान है ये बहुत ही मेच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि इससे पता चले, जिस तरह ये कहते हैं कभी इनके एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो चोरी हो जाता है, कभी मिसाइल पाकिस्तान में गिरा देते हैं, कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, ऑब्सोल्यूट मिसाइल टेक्नोलॉजी है इनकी। अक्सर जब ये टेस्ट ट्रायल करते हैं इनके लोगों के ऊपर ही गिर जाता है। ये इतना बिफिटिंग जवाब है और नपतुल है कि इनको अब समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर कह दिया। सिर्फ एक्ट ऑफ वॉर मीन्स यूज ऑफ ऑल मीन्स अवेलेबल टू पाकिस्तान फॉर द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान नेशन ड्यू टू एनी शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमने इनसे ताल्लुकात, मैं तो अभी भी कहता हूँ ये 30 का हमला जिनका रोक लिया ना, इनको वापस भेज दो, खत्म करें। वी डोंट वांट टू टॉक टू देम। एज लॉन्ग एज बीजेपी की गवर्नमेंट है, वी शुड रिफ्यूज टू हैव आवर दिस रिलेशनशिप विद देम। नो, ये एम्बेसी था हमारी, इनकी नहीं, इनकी खत्म करें। वी डोंट नीड। जब हमारे से ताल्लुक ही नहीं तो वाई शुड वी हैव इट। जो 370 के किया, एब्रोगेट किया, 35A किया, उसके बाद हमने जाफर एक्ट जो उन्होंने किया, एक्चुअली हमने भी अपनी कमजोरी दिखाई। जाफर एक्ट पे हमने के खिलाफ एक्शन किया। वाई वी बीन वेरी वोकल ऑन दिस के इंडियन ने ये किया सर, कि जबकि हमारे सारे प्रूफ भी थे। हमने जब भी इल्जाम लगाया 100% प्रूफ और डोजर तैयार के साथ। इनके पास एक नहीं है बात। आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि इनके जितने हमारे दुनिया के एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, उनको ब्रीफ करें और उनको दिखाएं कि व्हाट इंडिया इज डूइंग। ये क्यों नहीं, जब आप बालाकोट का आए थे, उन्होंने वहाँ हमारे बॉम्ब गिराए थे, तो पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, मीडिया को लेकर गया था DGIS पर। उन्होंने एक एक जगह दिखाई, लेके जाए ना ये वहाँ पहलगाम में, ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को और यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो वहाँ पर है उनको दिखाएं जाके। क्यों नहीं लेके जाते आप बताइए? इसका मतलब कि ये वहाँ पर उनका भरना टूट जाएगा। लेकिन जिनको ये जो कोरियोग्राफी है ना, ये भी नहीं करनी आती, ड्रामा में नहीं नचाना। और इनको ये नहीं पता कि इनके 60% लोग बिलो पॉवर्टी लेवल रहते हैं, सड़कों में सोते हैं। खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में एक भी जो लोग नहीं है जो सड़क पर सोते हैं। और ये बॉलीवुड नहीं है जहाँ पर आप दिखा देते हैं ये हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, बस दिस इज व्हाट इंडिया। इंडिया एक ऐसा चेहरा देखें कैसे लोग सड़कों में सो रहे होते हैं, वहाँ पर पूरी पूरी फैमिली सो रही है सड़कों पर। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें उजागर करने की जरूरत है। और साथ पाकिस्तान को इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम ये होता है कि 2 हफ्ते के बाद सब भूल जाते हैं, हमें इसको फॉलो अप करें। आप रशिया को बताएं, चाइना को बताएं, ईरान को बताएं, सऊदी अरब को बताएं, तुर्किया को बताएं, अपने रीजन में बताएं कि अगर खुदा न खास्ता अगर कश्मीर में लड़ाई भी शुरू होती है तो लड़ाई के डायनेमिक्स जो होते हैं ना, वो आप किसी को नहीं पता है कहाँ जाके एंड होगी बात। और वो उसके आग के शोले जो हैं वो इस पूरे रीजन में जाएंगे और इसके फॉलोअर्स जो हैं वो देखेंगे वो ग्लोबली। तो ये हमें सबको बताना चाहिए और आई एम श्योर कि बता भी रहे होंगे। और अमेरिकन को बताने की जरूरत है जिनकी ये प्रॉक्सी है, जो इसको यूज़ करते हैं चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए, साउथ चाइना सी के लिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ों का वक्त आ गया, वी आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव। और हमें इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखने की जरूरत। और ये जो हमने बात की है कि हमने आपसे जितने बायलैटरल तय हैं वो भी हम सस्पेंड कर सकते हैं, मीन्स कि अगर हम करते हैं तो फिर जो ये कश्मीर के रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन में वो भी अलाइव हो जाता है। अच्छा हारिस साहब, आपने अमेरिका की बात की, मैं चाहूँगा कि हम नाज़रीन को सुनाएं बात जो तर्जुमान महकमा ख़ारजा हैं अमेरिका की, उनसे सवाल हुआ। उसमें जो अमेरिकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान है उनसे पूछा गया कि इसके पीछे किसका हाथ है, और नाम लेके पूछा गया तो बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि वी आर नॉट टेकिंग एनी पोजीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर स्टेटस राइट नाउ, विच अगेन गिव्स द प्रूफ। दोबारा ये मतलब कि ये चीज़ जाहिर हो रही है, अमेरिका भी
भारत के इस मौक़िफ़ में उनकी तायीद नहीं कर रहा है। नन अदर देन सैयद मोहम्मद अली, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। इस पे बात करने के लिए उससे बेहतर कोई भी नहीं है। हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद। हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली, वेलकम टू द शो। और आपसे पहला सवाल यही है, भारत जो इससे बैनुल-अक़वामी मकासद हासिल करना चाह रहा था, इट फेल फ्लैट जस्ट लाइक देयर ड्रामा। जी बिल्कुल। पिछले 48 घंटों के दरमियान जो आपने देखा कि क्राइसिस इवॉल्व हो रहा है, उसमें परसों तो आपने देखा बड़े गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा किस्म के इल्ज़ामात और ऐलानात भारत की जानिब से किए गए, और कल फिर आपने देखा कि एक जामिया और हमजहत और कम्प्रिहेंसिव और मुअस्सर जवाब नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी है उसके एलामिये के ज़रिए से दिया गया, जिसके ज़रिए से ये साबित होता है कि हर डोमेन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, लीगल हो, डिप्लोमेटिक हो, स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री हो, उसमें पाकिस्तान ने एस्केलेशन डोमिनेंस हर डोमेन में भारत के ऊपर अचीव कर ली है। और अगर मुस्तकबिल में मज़ीद कोई एस्केलेशन या गैर जिम्मेदाराना हरकत की जसारत की जाती है, तो पाकिस्तान हर डोमेन में भरपूर एक स्ट्रॉन्ग और मुदल्लिल जवाब देगा और एस्केलेशन डोमिनेंस को अचीव करेगा। आप देखें, इकोनॉमिक डोमेन हो तो इकोनॉमिक डोमेन में भी हमने उनको बहुत बड़ा एक तरह से लॉस कॉज किया है कि उनका जो इंटायर 60-70% इंटरनेशनल ट्रैफिक है मगरबी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका की जानिब, वो अब लॉन्गर रूट से जाएगा तो उनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे, उनका फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो कंपेटिटिव नहीं रहेंगे पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। दूसरी बात ये कि लीगल डोमेन में देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया है, क्योंकि एक तो उन्होंने बताया है कि जनाब इंडस वाटर ट्रीटी में आप जानते हैं कि उसके मुअत्तल करने की ऑप्शन ही नहीं है, ना पाकिस्तान के पास ना इंडिया के पास। और दूसरी बात ये कि अगर आप करेंगे तो फिर पाकिस्तान तमाम दो तरफा मुआहदे इंक्लूडिंग शिमला एकॉर्ड को भी मुअत्तल कर सकता है, जिसके नतीजे में जो कश्मीरियों की देरीना ख्वाहिश है कि जो मसनूई लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दोनों फैमिलीज जो डिवाइडेड हैं वो आपस में मिल सकें और भारत का जो कब्जा है वो मज़ीद डीलेजिटिमाइज हो। और फौजी एतबार से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। आप जानते हैं कि तकरीबन 6 साल कबल जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था और बालाकोट पे हमले की कोशिश की थी भारत ने, तो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर DGISI थे, आज वो आर्मी चीफ हैं। उस वक्त हमने किसी हद तक दरिया दिली और हमदर्दी का और बुर्दबारी का मुजाहरा किया था। ऐन मुमकिन है इस गलती अगर दोबारा की गई तो पाकिस्तान उस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा इस दफ़ा ना करे। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि आपने देखा 2-2.5 साल से पाकिस्तान में जो सियासी माहौल था वो भी इस कशीदगी के नतीजे में मुस्बत अंदाज में बदल गया है, और तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने इख्तलाफात, चाहे वो पानी का इशू हो, सियासी मामलात हों, उनको बालाए ताक रख के पाकिस्तान की क़यादत और फौज के शाना बशाना खड़ी हो गई हैं। तो एक तरह से भारत ने गलती ये की है कि दोबारा से पाकिस्तान को मुस्तैद, मुत्तहिद और मजबूत कर दिया है, और पाकिस्तान की कौम मुकम्मल तौर पे तैयार है कि अगर भारत ने दोबारा कोई गलती की तो हम इस दफ़ा उसको नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाएंगे और शर्मिंदा भी ज़्यादा करेंगे। अली साहब, एक चीज़ ये कि जिस तरह भारत का कोई भी साथ नहीं दे रहा है इस मामले में कि वो पाकिस्तान को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराए, मैं चाहूँगा एक चीज़, और वो ये कि कोई कितना फाशिस्ट हो सकता है, कोई कितना कोल्ड ब्लडेड हो सकता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को दिखाएं। भारतीय मीडिया ने अब ये करना शुरू किया है कि एक तो उन्होंने वो जो हमास वाला वाक़या था उसको दहशतगर्दी और उससे जोड़ना शुरू किया है, और दूसरा ये कि इस वाक़ये को उस वाक़ये से जोड़ के ये बताया गया कि जैसा वहाँ हुआ बॉडी कैम इस्तेमाल किए गए, वैसे ही यहाँ हुआ बॉडी कैम इस्तेमाल किया गया, हालांकि उसके भी अभी तक सबूत नहीं आए हैं, जिससे अब वो एक इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जिस तरह इसराइल ने किया गाजा में, हम क्यों नहीं कर सकते, तो कर लें फिर। क्या कहते हैं सैयद अली साहब? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं मुख्तसरन मवाजना कर देता हूँ कि इसराइल, फ़लस्तीन और पाकिस्तान और भारत में क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन यकीनी तौर पे हमारे जो बहन भाई हैं वो दुनिया की मजलूम तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और हमारी मुकम्मल हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। 50,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और उनका सामना एक जारे काबिज़ एटमी ताकत इसराइल से है। लेकिन जब हम कश्मीर से उसका मुआवजा करते हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है
कि पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है और भारत जो है वो इसराइल नहीं है। पाकिस्तान जो है पूरी आलम इस्लाम की वाहिद मुस्तनद बावकार एटमी ताकत है और जिसने भारत की पिछले तकरीबन 38 साल में मुताद्दिद कोशिशें पाकिस्तान पे जारियत इम्पोज करने की नाकाम बनाई और हमेशा उसके दांत खट्टे किए। तीसरी बात यह है कि कश्मीर का जो मामला है वो फ़लस्तीनी बहन भाइयों से हमदर्दी के साथ साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ज़्यादा हसास मामला है। अगर 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, तो 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में शहीद किए हैं। बिल्कुल। अगर 1,60,000 फौज है इसराइल की, तो 9 लाख फौज तो सिर्फ कश्मीर में मौजूद है भारत की। एब्सोल्युटली। और उसके बावजूद भी अली साहब, उसके बावजूद भी बिल्कुल ऐसी चीज हो जाती है उसके ये 3 एटमी ताकतें बैठी हुई हैं जी। तो और ये कितना हसास मामला है। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से ये कुछ करेंगे नहीं, ऐसे गिदड़ भपकी मार रहे हैं चेक करने के लिए, बट उन्हें अच्छा सा चेक मिल चुका है। रियलिटी चेक की मैं बात कर रहा हूँ, रियलिटी चेक मिल चुका है कि क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।